सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग बाल महाभारत में इंद्रप्रस्थ जो आपका यह अध्याय है, इस अध्याय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आपका प्रश्न बनता है कि इंद्रप्रस्थ क्या है। तो महाभारत कथा के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित था। तो इस तरह से द्रौपदी की स्वयंवर में जो कुछ हुआ था, जो कि द्रौपदी जो स्वयंवर है, उस स्वयंवर के विषय में मैं आप सभी को समझा चुका हूं। तो द्रौपदी की स्वयंवर में जो कुछ हुआ था, उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े ही खुश हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। तो विदुर जो थे, जिसके विषय में आपको समझा चुका हूँ कि विदुर अंबालिका की एक दासी थी, जिसकी कोख से उनका जन्म हुआ था। तो उनके ज्ञान और विवेक से प्रभावित होकर के भीष्म पितामह जी ने उन्हें महाराजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, क्योंकि विदुर नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच कोई विवाद हो, अर्थात महाभारत हो, वह नहीं चाहते थे। तो इस तरह से द्रौपदी स्वयंवर में जो कुछ हुआ, उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े ही खुश हुए और दौड़ते हुए, इस तरह से देखा जाए तो कि महल में दौड़ते हुए धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, हे राजन, पांडव अभी जीवित हैं। जैसे यह समाचार उन्हें मिला धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र भी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो विदुर ने कहा कि राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर ने अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक, अर्थात अपनी मां की आज्ञा के अनुसार, मां के आदेशानुसार द्रौपदी के साथ शादी कर लिया है, और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के हक कुशल से हैं। अर्थात इस तरह का समाचार जब विदुर ने महाराजा धृतराष्ट्र को दिया तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। यहाँ तक कि देखा जाए तो महाभारत में महाराजा धृतराष्ट्र जो थे, पांडवों से बहुत ही प्रेम करते थे। वह नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो, परंतु उनका जो पुत्र दुर्योधन था, दुर्योधन के सामने महाराजा धृतराष्ट्र को हमेशा झुकना पड़ता था। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। आज द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा है। द्रुपद जो था वह पांचाल देश का राजा था, जिसकी पुत्री द्रौपदी थी। तो उधर दुर्योधन को जब यह मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी भी तरह से बच करके 1 वर्ष तक कहीं छिपे रहने के बाद वे पराक्रमी राजा पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या से विवाह कर लिया है, और अब वे पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। तो उन्हें तो पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग, जो 1 वर्ष तक बुझ गई थी, जो 1 वर्ष तक शांत हो गई थी, अब वो ईर्ष्या की आग, पांडवों के प्रति वो क्रोध की आग और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ बैर इस तरह से जाग उठा, क्योंकि दुर्योधन तो यह सोच रहा था कि मैं तो पांडवों को मिटा चुका हूँ, लाख के घर में ही उन्हें जला चुका हूँ, परंतु पांडव तो सुरक्षित वहाँ से बच निकले थे।
जबकि इस बात को विदुर अच्छी तरह से जानते थे। तो दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? इस तरह से देखा जाए तो ये जो शकुनी है महाभारत का एक सूत्रधार है। अब तो धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं, इसलिए पांडव अब पहले से बहुत ही शक्तिशाली हो गए। तो उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए। देखिए, यदि महाभारत में जो कर्ण था वह अपने में दुर्योधन का साथ देता था। यदि कर्ण चाहता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि जो दुर्योधन था अपने पिता का बात नहीं मानता था, परंतु कर्ण की बात अवश्य ही मानता था। परंतु दुर्योधन की जैसी भी मंत्रणा थी, उसकी मंत्रणा में कर्ण जो था साथ देता था। तो इस तरह से यह समाचार जब दुर्योधन को मालूम हुआ तो उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही एक ऐसा उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चित हो सकें। क्योंकि वह उपाय था, जिस उपाय के विषय में विचार वह कर रहा था, वह पांडवों को मिटाने का ही विचार कर रहा था। क्योंकि वह जानता था कि जब तक पांडव जीवित हैं तब तक हस्तिना के राज सिंहासन पर मेरा अधिकार नहीं हो सकता। केवल उस अधिकार के लिए वह पांडवों को मिटाना चाहता था। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई एक ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ ही आए। तो इस तरह से दुर्योधन ने अपने पिता से कहा कि पिताजी हमें एक ऐसा उपाय करना चाहिए जैसे पांडव यहाँ नहीं आए, क्योंकि यदि वे यहाँ आए तो जरूर ही राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, जो कि यह बात दुर्योधन को हमेशा या किसी भी प्रकार से उसके लिए अनुचित ही था। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा कि मित्र, अब 1 साल बाहर रहने पर और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ वे मेहमान के तौर पर रह रहे हैं, जिस पर उनके प्रति तुम्हारा बैरभाव उनसे नहीं छिपा नहीं होगा। इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा दुर्योधन जो था पांडवों के साथ हमेशा छल करता था, छल से उन्हें मिटाने का प्रयास करता था। परंतु उस बात में कर्ण ने कहा कि अब तो वे 1 वर्ष तक बाहर रहे हैं, उन्होंने दुनिया देख ली है, जिस कारण से अब छल से काम बनने वाला नहीं होगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाला व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। इस तरह से राजा द्रुपद जो है वह पांडवों का जो साथ है वह कभी भी नहीं छोड़ेगा। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो नहीं सकती। ऐसे विचार को ध्यान में रखना यह ठीक नहीं होगा मित्र। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, और वह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए।
कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर महाराजा धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पिता भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह करने लगे। तो पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में एक तरह से देखा जाए तो वह आनंद की जो लहर है वह उठ रही थी। तो इस तरह से देखा जाए तो जैसे ही द्रौपदी स्वयंवर का जो समाचार हस्तिनापुर जाता है, तो इस तरह से दुर्योधन के मन में अब वह विरोध की जो आग है वह उठने लगती है, वह जलने लगती है और वह पांडवों को मिटाने का वह प्रयास करता है। तो इस प्रयास में जो कर्ण है वह साथ देता है। जैसे ही समाचार भीष्म पितामह को मिलता है, यहाँ तक कि विदुर को मिलता है, तो वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के समाचार को पाकर के महाराजा धृतराष्ट्र भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। परंतु महाराजा धृतराष्ट्र जो हैं वह उन्हें अपने पुत्र तथा दुर्योधन के सामने उन्हें मजबूर होना पड़ता है। तो इस तरह से जो आपका जो आपका यह अध्याय है वह समाप्त हुआ। इसके विषय में आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आपका मंगलमय हो।